पाकिस्तान नेवी का जमीन से फजा तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। LY-80 मिसाइल ने तवील फासले पर फजाई हदफ को कामयाबी से तबाह किया। ISPR के मुताबिक तजर्बा पाक बहरिया के एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियत का आकाश है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कामयाब तजर्बे का मुशाहिदा किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का इराक का सरकारी दौरा। इराक की फजाइया के कमांडर से मुलाकात। दो तरफा अस्करी ताउन, मुश्तरका तरबियत, एविएशन इंडस्ट्री में ताउन और अमली हम आहंगी के फरोग पर बातचीत। कमांडर इराकी फजाइया का JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की मुमकिन खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार। सुपर मशाक तरबियती तैयारों की शमूलियत, जामे देखभाल और लाइफ साइकिल सपोर्ट और पायलट्स एक्सचेंज पोस्टिंग प्रोग्राम में भी दिलचस्पी जाहिर की। इराकी एयर चीफ ने खित्ते में इस्तेहकाम के फरोग के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे 13वें रोज भी जारी। दर्जनों अमवात रिपोर्ट, इमलाक को नुकसान, मुतादिद अहलकार जख्मी, तकरीबन 2500 अफराद गिरफ्तार। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद। एक बयान में ईरानी फौज का हर साजिश का मुकाबला करने का आज़म। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज का कहना है कि कमांडर इन चीफ की सरबराही में फौज न सिर्फ खित्ते में दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखेगी बल्कि कौमी मफादात और अवामी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगी। 12 रोज़ा जंग में ईरानी बच्चों के खून से हाथ रंगने वाले अब ईरानी अवाम की हिमायत के झूठे दावे से एक और फितना भड़काने की साजिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने कहा था कि कुछ फसादी अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाकर ट्रंप को खुश कर रहे हैं। ख़ामेनी की तकरीर के बाद ईरान के शहर ज़ंजान में ईरानी हुकूमत के हक़ में भी मुज़ाहरा किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर खबरदार किया है कि ईरान में अगर लोगों को कत्ल किया गया तो अमरीका मुदाखलत करेगा। ट्रंप ने साथ ये वजाहत भी की कि इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं है, ईरान की सूरत हाल पर नज़र है। उन्हें ऐसा लगता है कि ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। ईरानी हुकूमत ने बरसों अपने अवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अपने अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाईं। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से रियासती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुदाखलत रुकवाने का मुतालबा। सलामती काउंसिल को ख़त में ईरानी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा अमीर सईद रवानी ने कहा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाने के अमरीकी इक़दामात मुस्तरद करते हैं। अमरीका इसराइल के साथ मिलकर इश्तियाल और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा है कि गैर मुल्की मुदाखलत रियासती खुद मुख्तारी के उसूलों के मुनाफी है। ईरानी अवाम की अक्सरियत रियासत और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी की ईरान में मुजाहिरीन की हलाकतों की मज़म्मत। मुश्तरका बयान में ईरानी हुक्काम से तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। पाकिस्तान के अपने शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक हालात बेहतर होने तक पाकिस्तानी शहरी ईरान का गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों को भी गैर ज़रूरी नकलो हरकत कम करने और पाकिस्तानी सिफारती मिशन से मुसलसल राबते में रहने की हिदायत। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने और जाहिदान और मशहद में कौंसल खानों के हंगामी नंबर्स जारी कर दिए गए। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 11 खवारिज हलाक, असलह और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 खवारिज मारे गए। जिला कुरम में ऑपरेशन के दौरान 5 खवारिज हलाक हुए। हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज से था। खवारिज दहशत गर्दी और टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद में पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए डैम्स बनाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। जुड़वा शहरों के लिए मुश्तरका तौर पर डैम्स CD और पंजाब हुकूमत के ताउन से बनेंगे। मोहसिन नकवी का पानी के चोरी और कनेक्शन की गलत इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। इस्लामाबाद में पानी फराहमी के मौजूदा निज़ाम की खामियों को दूर करने की तजावीज़ पर गौर। पानी की कमी के सद्देबाब के लिए जामे प्लान पर हंगामी बुनियादों पर अमल दरामद का फैसला।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रोड मैप पर अमल दरामद का जामे प्लान 10 रोज में तलब कर लिया। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का सूबे के माली बहरान पर वफाकी हुकूमत को खत। कहा कि वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के पहले 6 महीने में कम फंड्स जारी किए। ज़म अजला के लिए मुख्तस 292 अरब रुपए में से सिर्फ 56 अरब जारी किए गए। वफाक ने AIP प्रोग्राम के तहत 26.4 अरब की बजाय 9.8 अरब रुपए जारी किए। वफाकी टैक्स और NFC शेयर में भी 76 अरब रुपए कम जारी किए गए। वफाक से फंड्स न मिलने पर सेहत, तालीम और तरक्याती मंसूबे मुतासिर। ज़म अजला माली बहरान का शिकार है। माली साल 2024-25 के दौरान भारी खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों को 123 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि गुज़िश्ता माली साल 2023-24 में खसारा 30.6 अरब रुपए था। माली साल 2025 में सरकारी इदारों के नुकसानात में 300% का बड़ा इजाफा हुआ। खसारे के लिहाज से NHA 153 अरब रुपए के साथ सर फहरिस्त है। कोयटा इलेक्ट्रिक को 58.1, सक्कर इलेक्ट्रिक को 29.6, पाकिस्तान रेलवेज को 26.5, पेशावर इलेक्ट्रिक को 19.7, जबकि पाकिस्तान स्टील मिल्स को 15.6 अरब रुपए का नुकसान हुआ। माली साल 2025 की पहले निस्फ में बड़े खसारे वाले सरकारी इदारों ने मजमूई तौर पर 343 अरब रुपए के नुकसान की इत्तला दी। ताहम गुज़िश्ता साल के मुकाबले में खसारे में 2% बेहतरी हुई। पाक अमरीका मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के अज़म का इजहार। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद बाहमी हम आहंगी और पेशा वराना महारत में इजाफा करना है। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल इंसदाद दहशत गर्दी मश्क पब्बी में जारी है। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान और अमरीका के आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार सऊदी अरब पहुँच गए। इसाक डार आज OIC वज़रा ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत करेंगे। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल खाने की नई इमारत का इफ्तिताह भी करेंगे। तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बैनुल-अक़वामी ख़बर-ए-रसां इदारे ब्लूमबर्ग का दावा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद से मशरिक़ वस्ता और इससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। मुआहदे पर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पिछले साल दस्तखत किए थे, जिसमें लिखा गया था कि किसी एक मुल्क के खिलाफ जहरियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जहरियत तस्वर की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि कराची के बाग़ जिना में कल जलसा हर सूरत होगा। उन्हें स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी, जबकि मुज़ाकरात और मुज़ाहमत की कॉल का मैंडेट महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया गया है। मुज़ाकरात और मुज़ाहमत से मुतालिक अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर जो चाहें फैसला करें। कराची से हैदराबाद रवानगी पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि KP के शहरियों को यूनिवर्सल कार्ड से मुतालिक अस्पतालों में दरपेश मसाइल अगर हल तलब हुए तो वज़ीर आला सिंध के सामने रखेंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को KP के अवाम का मैंडेट हासिल है। हम ये इज्जत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दे रहे हैं। कहा कि PTI की तर्ज सियासत बहुत शिद्दत पसंद है, जिसकी वजह से मसाइल होते हैं। हम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी नहीं लगाते, पुरअमन सियासी सरगर्मियों को सपोर्ट करते हैं। बाग़ जिना वफाक की निगरानी में आता है। हमारी कोशिश है कि PTI को जलसे का इजाज़तनामा मिल जाए। तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध राजा खलीकुज़्ज़मान का कहना है कि वज़ीर आला KP की कराची आमद पर कल आम आदमी नहीं निकला। लोगों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। शहरियों को 8 घंटे शारे फैसल पर यरगमाल बना दिया गया। पीपल्स पार्टी PTI को जलसे की इजाज़त ना दे। कहा कि पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला KP को प्रोटोकॉल दिया। हम जमहूरी जमातें मैंडेट को मानते हैं। PTI में कोई डिसिप्लिन नहीं है। पीपल्स पार्टी उनकी असलियत दिखाना चाहती है। भारत की शिमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर खूंरेज़ नस्ली फसादात के 3 साल बाद भी तकसीम, खौफ और बेयकीनी का शिकार है।
नामवर बरतानवी जरीदे के मुताबिक झगड़े के दोनों फरीक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मोदी के हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने बहरान निपटाने में गफलत बरती और अगर चाहती तो तशद्दुद को शुरू में ही रोका जा सकता था। बरतानवी जरीदे के मुताबिक ये बहरान अब सिर्फ रियासती मामला नहीं रहा बल्कि भारत के लिए वार्निंग है। बढ़ती हुई बदएतमादी और महरूमी मुस्तकबिल में बगावत को दोबारा जन्म दे सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला के तेल पर अमरीकी कंट्रोल का ऐलान। कहा कि अमरीका फौरी तौर पर वेनेजुएला के 5 करोड़ बैरल तेल की रिफाइनिंग और फरोख्त शुरू करेगा। वेनेजुएला और अमरीका के पास दुनिया का 55% तेल है। चीन और रूस हमसे तेल खरीद सकते हैं। तेल कंपनियां अमरीका से बराह रास्त डील करेंगी, वेनेजुएला से नहीं। सदर ट्रंप ने यकीन दहानी करवाई कि वेनेजुएला में सरमायाकारी करने वाली तेल कंपनीज को हिफाजती जमानत दी जाएंगी। ये भी कहा कि वेनेजुएला में $100 अरब तक सरमायाकारी पर गौर कर रहे हैं। यमन के जनूबी अलहदगी पसंद ग्रुप सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल की तहलील का फैसला। सऊदी सरकारी टीवी के मुताबिक STC अरकान ने सऊदी अरब में मुज़ाकरात के बाद तंजीम की तहलील का ऐलान किया। सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल के तर्जुमान का कहना है कि STC से मुतालिक फैसले सिर्फ उसके लीडर और काउंसिल ही कर सकती है। STC के मुस्तकबिल का फैसला रियाद में मौजूद वफ्द की रिहाई के बाद ही होगा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का कहना है कि जनूबी यमन में सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल की तहलील जुर्रतमंदाना इक़दाम है। रियाद में मुनक़्क़िद इजलास से यमन मसले का हल निकलने का इम्कान है। इजलास में जनूबी यमन के तमाम सूबों के नुमाइंदा ग्रुप शिरकत करेंगे। सऊदी अरब जनूबी यमन के मसले के खात्मे के लिए कोशां है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़िले सतह पर कार्डियक कैथ लैब्स फ़ाल करने का फैसला। कहा कि अब हार्ट अटैक इमरजेंसी के दौरान मरीजों को किसी दूर दराज शहर नहीं जाना पड़ेगा। 90 मिनट के अंदर ज़िले कार्डियोलॉजी मरकज़ पहुंचने पर मरीज की जान बचाई जा सकेगी। कैथराइजेशन लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत मुयस्सर होगी। मरियम नवाज ने कहा है कि भक्कर, चकवाल, खानेवाल, झंग, मियाँवाली और बिहाड़ी में कैथ लैब जल्द फ़ाल होंगी। हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, राजनपुर, टोबर टेक सिंह में दूसरे फेज में ये लैब्स फ़ाल होंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध में अब तक 13,000 से ज़ायद मनसूबे शुरू किए गए। मुख्तलिफ शोबों में 9,000 से ज़ायद मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। 367 अरब रुपए की गैर मुल्की इमदाद और 76 अरब रुपए वफाकी PSDP के तहत रखे हैं। उनसे सेहत, तालीम, ज़राअत, सड़कें, आबपाशी और समाजी मनसूबों पर काम जारी है। कहा कि कराची के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। मनसूबों की बरवक्त तकमील और मयार की सख्त पासदारी भी यकीनी बनाना है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हासिल 46 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक तमाम माहौलियाती नमूने नवंबर 2025 के दौरान कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाहौर, पेशावर, बन्नू और कोयटा से हासिल किए गए थे। 2025 के अब तक 611 माहौलियाती नमूनों में पोलियो की तस्दीक हो चुकी है। रवां साल की पहली सदादे पोलियो मुहिम 2 फरवरी से शुरू होगी। तौंसा में लड़कियों के सरकारी स्कूल को धमाका खेज मवाद से उड़ाने के वाक़े का मुकदमा 6 नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए CTD और कबायली फोर्स, बॉर्डर, मिलिट्री पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। धमाके में तबाह होने वाले स्कूल की मुरम्मत का काम आज से शुरू होगा। स्कूल की मुरम्मत तक तदरीसी अमल मुतबादिल जगह पर जारी रहेगा। 2 रोज़ कबल लड़कियों के सरकारी स्कूल को नामालूम अफराद ने धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया था। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। जनूबी वज़ीरिस्तान के वाना बाजार में मदरसे के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाके में जख्मी JUIFA के मकामी रहनुमा चल बसे। मौलाना सुल्तान गुज़िश्ता रोज़ धमाके में जख्मी हुए थे। तहसील सरोकई में धमाके से अमन कमेटी के सरबराह कादिम खान मामूली जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाजोड़ में वज़ीर मुमलिकत मुबारक ज़ेब खान के घर पर दस्ती बम हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वादी तीरा के इलाके मैदान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। इलाके में आज से नकल मकानी शुरू हो गई। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक आर्जी नकल मकानी करने वालों की रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए। 4 रोज़ के दौरान नादरा ने 1042 खानदानों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की है। कराची के इलाके शादमान टाउन में बीवी को कत्ल करने वाला पुलिस अफसर गिरफ्तार।
मुलजिम ने गुज़िश्ता रोज़ घरेलू तनाज़े और शक की बुनियाद पर अहलिया को फायरिंग करके कत्ल किया था। वाक़े की CCTV में मुलजिम को दरवाजे पर खड़ी खातून पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम तबस्सुम अहमद के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। IPP से बिजली सस्ती करने के दावों के बावजूद सार्फिन रवां साल भी कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में भारी बोझ बर्दाश्त करेंगे। रवां साल जनवरी से दिसंबर तक यूज़ ऑफ सिस्टम चार्जेस समेत कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगियों का तखमीना 2163 अरब 37 करोड़ रुपए लगाया गया है। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। नेपरा के मुताबिक 1 जनवरी से 3185 अरब 97 करोड़ रुपए की बिजली खरीदे जाने का तखमीना लगाया गया। उसमें 68% रकम कैपेसिटी पेमेंट्स और 32% एनर्जी खरीदारी पर खर्च होंगी। हुकूमत 1 जनवरी से नया बिजली टैरिफ जारी करेगी। कैपेसिटी पेमेंट्स का तखमीना के इलेक्ट्रिक और डिस्कोस के लिए है। कराची में गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 की रिहायशी इमारत के फ्लैट में गैस लीकेज के बायस धमाका, खातून और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक इमारत की पहली मंजिल पर वाक़ फ्लैट में धमाके के बाद लगी आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया। सरगोदा में शादी से इनकार पर भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने बहन के कत्ल का मुकदमा नामालूम मुलजमान के खिलाफ दर्ज करवा के पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। मकतूला वालिदैन की मर्जी से किए हुए रिश्ते पर शादी नहीं करना चाहती थी। पेशावर के चिड़ियाघर में बंगाल टाइगर के 2 नौज़ायदा बच्चे सयाहों की तफरीह के लिए पेश। चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि 2 महीने पहले बंगाल टाइगर के बच्चों की पैदाइश हुई थी। नन्हे बंगाल टाइगर्स सेहतमंद हैं। अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए ताकि रूस या चीन उस पर कब्जा ना कर सकें। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा कि हम ग्रीनलैंड नहीं लें तो आपका अगला पड़ोसी रूस या चीन होगा। रूस या चीन को अपना पड़ोसी नहीं बना सकते। अमेरिका नहीं चाहता कि रूस या फिर चीन ग्रीनलैंड जाए। ग्रीनलैंड के लिए रकम पर अभी बात नहीं हो रही। अमेरिका ग्रीनलैंड के साथ आसान तरीके से या सख्ती से निपटेगा। डेनमार्क से डील करना चाहेंगे। ना अमरीकी बनना चाहते हैं ना ही डैनिश बनना चाहते हैं, हम ग्रीनलैंडर्स ही रहना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे के बयानात के रद्दमल में ग्रीनलैंड की पार्लिमानी 5 सियासी जमातों ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। कहा कि ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला ग्रीनलैंडर्स को ही करना चाहिए। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन मुकर्रर। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की कायमा कमेटी ने गुज़िश्ता रात तारिक रहमान की बतौर पार्टी चेयरमैन तकर्रुरी की मंजूरी दी। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान 17 साल जिला वतनी के बाद गुज़िश्ता महीने लंदन से वतन वापस लौटे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने अपनी साबिक अहलिया मेलिंडा फ्रेंच गेट्स की निजी फलाही तंजीम को खामोशी से 7 अरब 88 करोड़ डॉलर मुंतकिल कर दिए। रकम को तलाक के सिलसिले में सामने आने वाली अब तक की बड़ी माली अदायगियों में से एक समझा जा रहा है। मेलिंडा गेट्स ने कहा था कि तलाक के मुआहदे के तहत बिल गेट्स खवातीन और ख़ानदानों से मुतालिक आज़ाद फलाही काम के लिए अरबों डॉलर फराहम करने के पाबंद होंगे। फैसलाबाद में जश्न जॉन एलिया का दूसरा रोज। मुल्क भर से शोरा, अदीब, मुसन्निफीन और दानिश्वर शरीक। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में जारी जश्न जॉन एलिया में शहरी भी बड़ी तादाद में शरीक हैं। आज आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है कि अपने बेटों की परवरिश ऐसे करें कि वो कामरान जैसे ना बने। रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, मंजिल उसे ही मिलनी चाहिए जो हक के रास्ते पर है। जियो टेलीविजन नेटवर्क से नशर होने वाला ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 तो इंसाफ की जीत पर खत्म हो गया, लेकिन सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा के कलम से लिखे ड्रामे के बाद मुआशरे में रेप जैसे संगीन जुर्म के बारे में आगाही, लड़ने का शऊर, कानून की पासदारी और हुकूक के तायुन पर बातचीत की शुरुआत हो गई है। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के बारे में मुस्बत राय और पजीराई रेप से मुतासर अफराद के हक़ में ज़बान बन गई।
मैं वो उन लोगों में से हूँ जिसका कहीं पे ना फोकस करना बहुत मुश्किल है। मैं कभी डॉक्टर बनना चाहती थी, फिर लॉयर बनना चाहती थी, फिर फ्लोरिस्ट का कोर्स करना चाहती थी, फिर फिल्म मेकिंग आ गई, फिर एविएशन आ गया, फिर एक्टिंग आ गई। तो लाइक आई एम एवरीवेयर, यू नो। भाई बताओ बताओ, दवाई देंगे लड़के एक एक डंडो। ओकविल, मिल्टन। नायग्रा फॉल्स। अच्छा देखो ये तो मैं यहाँ वापस आऊंगा। पतों की ब्रैम्पटन। पिंडी भट्टियाँ। ये क्या बात मुझे पिंडी पता है। भट्टियाँ है भाई, है पिंडी भट्टियाँ। केस नंबर 9, रोशना खान की जिंदगी का ड्रीम प्रोजेक्ट क्यों है? रोशना खान और ताबिश हाशमी की नोकझोंक क्यों हुई? रोशना ने ताबिश हाशमी को चीटर क्यों कहा? तुर्की में मोबाइल फोन किसने छीना और क्यों? जानिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। और गुलकार इखलाक अहमद के गीत यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वालों ने सालगिरह पर उन्हें बहुत याद किया।